एवरीवन, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेकर? समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं स्टकनेस है, कहीं ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं पर रुकावटें आ रही हैं, या फिर करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये फीड आपके सामने आया है, तो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। ज़रूर आपको यूनिवर्स हेल्प करना चाहते हैं एंड हम देखेंगे कि करियर के रिगार्डिंग आपको यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर माइंड एंड थिंक अबाउट योर करियर, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड आई विल प्रे। आप भी प्रे करें कि यूनिवर्स आपको वो गाइडेंस दें जिसके लिए ये वीडियो आपके सामने आई है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ करें। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, आपको अपने करियर को लेकर ना थोड़ा अपने विज़न को सही करने की ज़रूरत है। जो भी करियर आप चूज़ करें या फिर ऑलरेडी जिस भी करियर में आप हैं, आपको देखना है, आपको ये प्रॉपर विजुअलाइज करना है या फिर उसके फ्यूचर को देखने की कोशिश करनी है कि क्या हो सकता है आगे इस करियर में कितनी ग्रोथ है, आपको करियर में कहाँ पहुंचना है, कहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, कहाँ आप पहुंच सकते हैं जिस करियर में करंटली आप हैं। चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। एंड अगर आप वर्किंग नहीं हैं एंड अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा, देन यू नीड टू एनालिसिस कि किस करियर का फ्यूचर कितना है, कितनी ग्रोथ है किस करियर में, किस फील्ड में, एंड आप किस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का फ्यूचर क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है आपको, एंड उसके बाद उस एस्पेक्ट में एक्शन लेने की ज़रूरत है अगर नहीं लिया है तो। एंड जिन्होंने ले लिया है, यू नीड टू प्लान समथिंग जिससे आपको करियर के इस एस्पेक्ट में ग्रोथ मिले। कहीं ना कहीं आप वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, और उस ग्रोथ को पाने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, क्या क्या आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे, एंड उस एस्पेक्ट के नेगेटिव पॉजिटिव उसके क्वालिटीज़ क्या होंगी, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर देखनी है एंड उसके बाद एक्शन ले लेना है। और यू विल फाइंड कि चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं आपके करियर में। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, पाइल 2 आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव माइंडसेट से, डाउट से बाहर निकलना है। आपको अपने अंदर के कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। इट सीम्स लाइक कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, करियर में आपको बहुत नुकसान हुआ है। आप हो सकता है बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ पे लॉस हुआ है, या फिर आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे कोई इशू आया है। हो सकता है कि आपको फायर कर दिया गया हो या डिमोशन हो गया हो, या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते थे, जो आपका पैशन था, जो आपकी एलिजिबिलिटी थी, जो आपका आप इंटरेस्टेड थे जिस प्रोफेशन में, वहाँ ना जाकर किसी दूसरे ही प्रोफेशन में आपको जाना पड़ा जहाँ पर आप ज़बरदस्ती शायद काम कर रहे हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है रिगार्डिंग योर जॉब, योर बिजनेस, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो। एंड उसके बाद एक नए सिरे से आपको सोचने की ज़रूरत है, न्यू पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एंड जो लोग प्रोफेशन में इंटर करना चाहते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, क्योंकि माइंडसेट आपका बहुत नेगेटिव हो चुका है करियर को लेकर। एंड जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और नए एक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, एक्शन लेंगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। सो दिस इज़ द गाइडेंस रिलेटेड योर करियर। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।